हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू देवा सर। आज हम लोग वास्तविक संख्या के पार्ट 3 जो कि उदाहरण नंबर 2 करने वाले हैं और 3 करने वाले हैं। हम लोग इससे पहले है ना इसकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय दोनों देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक सपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q क्या है, q कोई पूर्णांक है। ये हमें क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं अभी तो, है ना, कि क्या होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे कह रहा है भाई कि जो धनात्मक सम पूर्णांक यानी पूर्णांक की बात चल रहा है ना। पूर्णांक की बात चल रही है तो हम सबसे पहले देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक आप लोग सब जानते हैं, फिर भी हम बताने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक को आप जानते हैं कि पूर्णांक को ऐसे लिखते हैं, माइनस अनंत से लेके, ठीक है, मान ली -4 -3 -2 -1 और 0 1 2 0 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक जाएगा। ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। लेकिन यहाँ बात कर रहा है पूर्णांक हो गया, तो देखिए इसमें अगर जीरो सीधे वाली बात को कहें तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 -5 कहाँ तक जाओगे, अनंत तक चले जाओगे तो ये कहलाता है ऋणात्मक पूर्णांक। जबकि धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, धनात्मक 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक चले जाओगे तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें धनात्मक सम पूर्णांक पढ़ना है और धनात्मक विषम पूर्णांक पढ़ना है। अर्थात है ना, हमें सिर्फ धनात्मक वाली पार्ट से लेना है। तो धनात्मक वाली पार्ट में आप देखिएगा, धनात्मक वाली पार्ट देखिएगा तो होता है धनात्मक सम पूर्णांक, एक होता है धनात्मक सम पूर्णांक। धनात्मक सम पूर्णांक होता है जो कि होता है 2 4 6 8 आगे तक। उसी प्रकार से धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा भाई, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। तो ये कहलाता है, ये तो आप इतना परिचित हो गए। ठीक ना, हमें सिद्ध करना है कि अगर कोई धनात्मक सम पूर्णांक हो तो 2q + 2q के रूप में हो और धनात्मक विषम पूर्णांक हो तो 2q + 1 के रूप में हो। हमें ये सिद्ध करना है। कैसे साबित करें कि धनात्मक सम पूर्णांक 2q + 1 होता है, ये हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के सहयोग से हम करेंगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में। तो इसे हल करने के लिए हमें क्या चाहिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसे इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा। यही आपके हल करने का सबसे पहला स्टेप है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से ही ये हल होगा। तो दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q एवं r इस प्रकार विद्यमान है कि a = bq + r है। मैंने ये वाली जो लाइन है a को, इसी देखिए इसी a को बोला गया है धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक। इसी को सिद्ध करना है कि a बराबर जो है bq + r इस रूप में आता है, 2q के रूप में आता है या नहीं आता है। अगर वह धनात्मक सम पूर्णांक है तो क्या 2q है, अगर वह धनात्मक विषम पूर्णांक है क्या 2q + 1 है। यही वाली लाइन को आप हमें सिद्ध करना है। एक्चुअली में आपको ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है a बराबर bq + r, a बराबर bq + r, यहाँ देखिएगा, यहाँ भी लिखा है 2q, यहाँ लिखा है 2q + 1। मतलब कि जो q के साथ लगा हुआ है, q के साथ जो लगा हुआ है वो क्या है, b है। q के साथ क्या लगा हुआ है, वो b है। क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ जो bq + r में q के साथ में q का जो गुणज है ना, q का जो गुणज है या q में जिससे गुना हुआ है वो क्या है, b है। 2q है तो 2q में q का गुणज कौन है, 2 है, तो 2 क्या है, b = 2 हो गया। b क्या रहेगा, दिया रहेगा। तो हमें इससे हल कैसे करना है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लिखेंगे। लिख दिए कि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्या q एवं r इस प्रकार विद्यमान है कि a = bq + r।
ये देखिए ध्यान से, इसको हम पहले ही बताए थे कि क्या है, आर जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और बी से छोटा होगा। इतना दिमाग में रख के चलिए, ठीक है। हल करने से पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, माना कि है धनात्मक पूर्णांक कौन है, ए है, जहां जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ये समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए। में जो लगा हुआ है वो क्या है, बी है। क्यू में जिससे गुना है वो क्या है, बी है। तो यहाँ लिख देंगे कि माना बी बराबर 2। अब देखिए बी का मान 2 है तो आर क्या हो सकता है, आर क्या हो सकता है कि जब बी का मान 2 है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बी का मान 2 है, इसीलिए यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा जो 2 से छोटा होगा, चाहे तो 0 होगा और 1 होगा, आर 2 1 होगा, 2 से छोटा होगा 0 और 1, यानी शेषफल हमारे पास 2 होगा, एक होगा 0 और 1 होगा, ठीक है। अब इसी आर को इस समीकरण में पुट करेंगे और देखते हैं क्या निकल के आता है। आर का मान जितना भी होगा 0 1 2 3 4, ठीक ना, वो डिपेंड करता है कि बी कितना बड़ा है, बी से छोटा और 0 के बड़ा या बराबर होगा आर का मान। जितना यहाँ पे आर का मान आएगा उतना आपको केसेस करना पड़ेगा, उतना समीकरण आपको हल करना पड़ेगा। तो हम लेते हैं पहला, ठीक है, कि यदि आर बराबर 0 रखने पे, आर बराबर 0 रखने पे, तो समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां ए हो गया और बी आपको क्या दिया हुआ है, बी है 2, बी है 2 और क्यू और आर है 0, अर्थात ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये आ गया 2q प्लस 2q के फॉर्मेट में आ गया। बताइए, अब 2q को ध्यान से देखिएगा तो ये संख्या है 2q है जो 2 से विभाज्य है कि नहीं है। अगर 2q 2 से विभाज्य है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, धनात्मक समपूर्णांक हो जाएगा। तो लिखेंगे q 2 से विभाज्य है, इसलिए 2q, इसलिए 2q धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है। ये हम एक सिद्ध कर दिए। इसी प्रकार से सेकंड वाली जो स्टेप होगा, सेकंड वाली केस हो जाएगा, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हम लोग मान रहे थे कि संख्या यही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 2q प्लस आर, आर था 1, आर हम लोग 1 लिए हैं, तो क्या हो गया, ये आ गया 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में आ गया। इसको किस फॉर्मेट में, 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में। अब देखिए कि 2q प्लस 1 2 से विभाज्य है, जो 2q प्लस 1 है जो 2 से विभाज्य है, तो नहीं भाई, दो इस देखिए 2 से कट रहा है, लेकिन इसमें भी 2 होना चाहिए। अगर इस रूप में होता है 2q प्लस 2 तो 2 कॉमन लेते हैं और q प्लस 1 लिखते हैं और 2 से ये 2 कट जाता, लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है ना। तो लिखेंगे चूंकि 2 से विभाज्य नहीं है, तो अतः 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को सिद्ध कर दिए या दर्शा दिए कि 2q धनात्मक सम पूर्णांक होता है और 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक होता है ना। इस तरह से हम लोग को उदाहरण नंबर 2 समाप्त हुआ। अब हम लोग चल करते हैं उदाहरण नंबर 3 को, ठीक है। आइए हम लोग दूसरा उदाहरण करते हैं, सॉरी आइए हम लोग उदाहरण नंबर 3 करते हैं, ठीक ना। उदाहरण नंबर 3 में क्या है, दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। बस वही करना है, फिर क्या करना है आपको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखना है। क्या होता है यूक्लिड प्रमेय? यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्वान होता है, इस प्रकार उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r क्या होगा, 0 के बराबर या बड़ा होगा और b से r हमेशा छोटा होगा। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक
ए है। अगर ए है तो ए किस रूप में है, जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में है। ये समीकरण नंबर हम लोग कर लेते हैं फर्स्ट, इस समीकरण नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। तो देख लिए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर इस समीकरण पहला है। तो मानेंगे क्या, मानेंगे कि यहाँ पे बी बराबर, माना कि बी बराबर कितना होगा 4q में, तो 4 हो जाएगा। बोलिए अगर बी बराबर 4 है तो आर तो आप लोग ऑटोमेटिक बताइए कि आर क्या हो सकता है। आर हो जाएगा 0 से लेके 3 तक, तो 0 1 2 और 3। अब आपके सामने यहाँ पे ना आर के 4 मान आया है, तो चारों मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे और 4 तरह का केस बनाएंगे, उसे हल करने का प्रयास करेंगे। 4 केस बनेगा, तो यहाँ से हम चलते हैं केस 1, यहां से बनाते हैं केस 1। केस 1 में क्या कहता है भाई कि आर बराबर 0 रखने पर, अगर आर के मान हम लोग 0 लेते हैं तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए इसको हल करते हैं, मान रखते हैं। तो बी का वैल्यू कितना रखे हैं 4, 4 बी बराबर 4 और क्यू और आर कितना है, आर है आपके सामने 0, आर हो गया 0, अर्थात ये बन गया ए बराबर 4q बन गया। ए बराबर क्या बन गया 4, और क्या बन गया 4q बन गया। तो 4q 2 से विभाज्य है, दिखते हैं तो हाँ भाई देखिए 4q में 2 से भागा देंगे। अगर ये पूरा पूरा कट जाता है, देखते हैं कि भाई कट रहा है, हाँ तो कट कितना 2q आ गया। तो 2q को हम क्या जानते हैं कि 2q क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है, हमें सिद्ध करना है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 2 से विभाज्य है इसीलिए सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक सम पूर्णांक है। चलिए आज धनात्मक सम पूर्णांक है। अब हम लोग केस 2 लेते हैं, क्या लेते हैं केस 2। केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 में क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि आर बराबर 1 रखने पर, आर बराबर 1 या 1 रखने पर, जब आर और 1 रखें तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है, ए बराबर क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। समीकरण 1 है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां बी कितना है, जहां आपके सामने बी है 4 और हो गया 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 हो गया। तो देखिए 4q प्लस 1 2 से विभाज्य है, 4q प्लस 1, यहाँ तो ठीक है 2 से ही तो कट रहा है, लेकिन ये भी तो आना चाहिए था। अगर यहाँ होता 4q प्लस 2, 2 कॉमन हो जाता, 2 कॉमन होता तो बचा 2q प्लस में 1, और 2 से काटता तो बोलते कि हाँ विभाज्य है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो जब विभाज्य नहीं तो लिखेंगे, इसीलिए धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ये हो गया सेकंड स्टेप। एंड थर्ड, एंड केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या करेंगे, लेंगे कि आर बराबर 2 रखने पर, आर बराबर 2 रखने पर या हो तो, रखने पे या हो तो भी लिख सकते हैं कि आर बराबर 2 हो तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या कहता है, समीकरण फर्स्ट कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान तो मुझे नहीं पता है, बी का मान पता है कि बी कितना है 4 है, बी कितना 4 है, क्यू ले लिए हम लोग कितना, आर ले लिए 2, क्यू तो यही रहेगा 2 ही हो जाएगा। अभी देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर 4q प्लस 2 जो 2 से विभाज्य है, अगर इसमें भागा दीजिएगा तो 2 से विभाज्य है, लिखेंगे क्योंकि 4q प्लस 2 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, इसीलिए 4q प्लस 2, 4q प्लस 2, 4q, इसलिए 4q प्लस 2 धनात्मक, धनात्मक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। ये हो गया केस नंबर, केस नंबर 3। अब हमें चलना है केस नंबर 4, लास्ट हमें सिद्ध करना है, उसके बाद हम लिख देना है कि हाँ इस रूप में होता है। तो चलिए
यहाँ पे करते हैं। केस नंबर 3 नहीं सॉरी केस नंबर 4। चलते हैं केस 4। केस नंबर 4 में वही काम करेंगे, क्या करेंगे? केस नंबर 4 में लिखेंगे कि r बराबर 3 हो तो, या 3 रखने पे भी लिख सकते हो, 3 हो तो r बराबर 3 हो तो, या r बराबर 3 रखने पर, ये दोनों में से हम कर सकते हैं। तो आइए r बराबर 3 रखते हैं तो क्या होगा? समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट क्या? a बराबर बी क्यू प्लस में r है, और a बराबर b कितना है? 4 है। a बराबर b 4 है, q तो रहेगा अपने स्थान पे, r 3 है। बोलिए 4 और 3 क्या विभाज्य होगा? 4 और 3 विभाज्य नहीं होगा, ठीक ना। अगर 4/3 को 4 क्यू प्लस 3 को आप 2 से विभाज्य करना चाहते हैं तो विभाज्य नहीं होगा। 4 तो होगा लेकिन 3 ना होगा, तो विभाज्य नहीं। तो लिखेंगे क्योंकि 4q प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। हमारे पास थोड़ा सा स्पेस का कमी है, तो मैं काम करते हैं, ये वाली पार्ट को हम मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद है ना उसको इधर लिखते हैं। मिटा दिए तो 4q प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं है, तो क्या होगा? तो अतः हम कह सकते हैं ना कि अतः 4q प्लस 3 विषम विषम पूर्णांक के रूप का है। ये हमने दर्शा दिया कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 क्या है? विषम पूर्णांक के रूप में, ठीक है। 4q प्लस 3 और 4q प्लस 1 क्या है? विषम पूर्णांक के रूप में है। तो इस प्रकार से हम लोग उदाहरण नंबर 2 उदाहरण नंबर 3 कर दिए, ठीक है। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।